सलेमपुर, बाढ़ की त्रासदी और उम्मीद की नई सुबह। सलेमपुर एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा गांव। चारों ओर हरी भरी खेतों की चादर, मिट्टी की सौंधी खुशबू, बैलगाड़ियों की चरमराहट और शाम होते ही चौपाल पर जमा होते बुजुर्ग। यहाँ की रोज़मर्रा की जिंदगी में एक अनोखी मिठास थी। लेकिन इस गांव के माथे पर हर साल एक डर मंडराता, गंडक नदी की बाढ़ का। गंडक नदी गांव से कुछ ही दूरी पर बहती थी। देखने में यह शांत और सुंदर लगती, लेकिन बारिश के मौसम में इसका रूप बदल जाता। हर साल बाढ़ आती, फसलें डूब जाती, कुछ घर क्षतिग्रस्त हो जाते, लेकिन गांव वाले किसी तरह फिर से खड़े हो जाते। लेकिन उस साल जो हुआ, उसने सलेमपुर की तकदीर ही बदल दी। अचानक बदल गया मौसम। जुलाई का महीना था। आसमान में काले बादल छाए थे और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। गांव वालों ने इसे आम बारिश समझा, क्योंकि इस मौसम में ऐसी बारिश सामान्य थी। लेकिन तीसरे दिन जब बारिश तेज होने लगी और गंडक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा, तो लोगों के दिलों में हल्की चिंता घर करने लगी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल बाबा, जो करीब 80 साल के थे, चौपाल में बैठे बोले, यह बारिश आम नहीं है। मैंने बचपन में भी ऐसी बारिश देखी थी और तब गंडक ने पूरे गांव को निगल लिया था। हमें सतर्क हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि वे ज़रूरत से ज़्यादा डर रहे हैं। हर साल पानी आता है बाबा, लेकिन हम संभाल लेते हैं। इस बार भी संभाल लेंगे, गांव के युवा सूरज ने कहा। लेकिन सूरज की बात अधूरी ही रह गई थी कि गांव के दक्षिणी छोर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। पानी, पानी आ रहा है। गांव में तबाही की दस्तक। गंडक का पानी अपनी सीमाएं तोड़ चुका था। देखते ही देखते नदी का पानी गांव की गलियों में बहने लगा। लोग घबराकर अपने घरों से निकलकर ऊंचाई वाली जगहों की ओर भागने लगे। कुछ लोग अपने घरों की छतों पर चढ़ गए, तो कुछ बैलगाड़ियों में बैठकर निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पल भर में ही कई घर ढह गए। मिट्टी की दीवारें टूट गईं और पूरा गांव पानी में डूबने लगा। राधा, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, अपनी कमजोर टांगों के बावजूद अपने पोते पोतियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से भाग रही थीं। बेटा, मेरा हाथ मत छोड़ना, वह अपने 7 साल के पोते चिंटू से कह रही थीं। लेकिन पानी की तेज धारा ने चिंटू को उनसे दूर कर दिया। उनकी चीखें पानी में डूब गईं। गांव के कई बच्चे और बुजुर्ग पानी में फंस चुके थे। सूरज, जो पहले बेपरवाह था, अब गांव वालों की मदद करने के लिए जान की बाजी लगा रहा था। वह एक रस्सी लेकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी की धाराएं इतनी तेज थीं कि हर कोशिश बेकार हो रही थी। सिर्फ अंधेरा और तबाही रात होने तक गांव पूरी तरह से डूब चुका था। लोग जहां तहां पेड़ों पर चढ़े हुए थे, कुछ ऊंचे इलाकों में चले गए थे और कुछ पानी में बह गए थे। सलेमपुर, जो कभी हंसी खुशी से गूंजता था, अब केवल दर्द और चीखों का गवाह बन चुका था। सुबह जब बारिश थमी और पानी धीरे धीरे उतरने लगा, तब गांव का असली मंजर दिखाई दिया। जहां कभी मिट्टी के घर हुआ करते थे, वहां अब कीचड़ और टूटी फूटी लकड़ियां पड़ी थीं। खेत, जानवर, अनाज, सब कुछ बह गया था। गांव की कुछ महिलाएं रो रही थीं, कुछ लोग अपने लापता परिजनों को खोज रहे थे और कुछ चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, मानो भगवान से पूछ रहे हों, हमने क्या गलती की थी। रामलाल बाबा, जो हमेशा गांव वालों को हिम्मत देते थे, इस बार खुद टूट चुके थे। गंडक ने हमें फिर से उजाड़ दिया, उनकी आवाज़ कांप रही थी। नई शुरुआत की रोशनी, लेकिन तबाही के बीच भी उम्मीद जिंदा थी। सूरज और गांव के कुछ युवा एक साथ आए और बोले, हम हार नहीं मानेंगे। सलेमपुर मिट सकता है, लेकिन सलेमपुर के लोग नहीं। गांव के बचे हुए लोग एक नई जगह बसने के लिए तैयार होने लगे। सरकार से मदद मांगी गई, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, लेकिन सभी ने कसम खाई कि वे फिर से गांव बसाएंगे। कुछ महीनों बाद पास के एक ऊंचे स्थान पर उन्होंने घर बनाना शुरू किया। इस बार वे पहले से ज्यादा सतर्क थे। मजबूत घर, ऊंची दीवारें और बाढ़ से बचने के उपाय किए गए। सूरज, जिसने पहले बाढ़ को हल्के में लिया था, अब गांव का नेतृत्व कर रहा था। कुछ सालों बाद एक नया सलेमपुर खड़ा हो गया, और इस बार यह पहले से भी ज्यादा मजबूत था। गांव की गलियों में फिर से हंसी ठिठोली होने लगी, बच्चे फिर से खेलते नजर आए और चौपाल पर फिर से कहानियां सुनाई जाने लगीं। रामलाल बाबा ने एक दिन सूरज से कहा, बेटा,
तुमने साबित कर दिया कि असली गांव मिट्टी और ईंटों से नहीं, बल्कि लोगों के हौसले से बनता है। गंडक ने सलेमपुर को तबाह किया था, लेकिन सलेमपुर के लोगों ने साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, इंसान अगर ठान ले तो फिर से खड़ा हो सकता है। सलेमपुर मिट गया था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा थी और हमेशा जिंदा रहेगी।